हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक मेरा 10th क्लास गणित चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर 10th क्लास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर है वो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो चैप्टर 14 का है और एक्सरसाइज 14.1 है और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें माध्य है वो ज्ञात करना है। माध्य के लिए मैंने आपको 3 विधि बताई थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इसमें देखिए 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, सभी में अंतराल है वो बराबर चल रहा है। तो इसको हम पग विचलन विधि से भी सरल कर सकते हैं। अगर ये अंतराल बराबर ना हो तो उस क्वेश्चन को हम पग विचलन विधि का उपयोग नहीं कर सकते। बाकी की 2 विधि है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, उनसे हल कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सभी का अंतराल बराबर है तो इसको तीनों विधि, किसी भी तीनों विधि से हल कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें आपको प्रत्यक्ष विधि जो साधारण विधि है उससे हल करेंगे हम। तो यहाँ पर आंसर में लिखते हैं, चलिए ये सारणी है इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साक्षरता दर, यहाँ पर है 45 से 55, 55 से 65, 65 75, 75 से 85, 85 से 95, ये हो गया। उसके बाद में नगरों की संख्या जो f है यहाँ पर वो लिखते हैं नगरों की संख्या जिसको f बोलते हैं, बारंबारता। यहाँ पर है 3, 10, 11, 8 और 3। उसके बाद में यहाँ से x है उसकी वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? 45 55 के बीच की संख्या 50, 55 65 के बीच की संख्या 60, इसी तरह से चलता जाएगा 70, 80 और 90। ये इनकी सभी की बीच की संख्याएं हैं। ये हो गया x का मान। और उसके बाद में हम निकालेंगे, वो हमारे फॉर्मूले पे डिपेंड करता है कि हमें आगे क्या करना है, कौन से फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो ये है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें ये ज्ञात करना है कि आगे हमें क्या निकालना है। तो इसमें एफ एक्स की ज़रूरत रहती है। एफ हमें दिया गया है बारंबारता, नगरों की संख्या जो एफ दी गई है, एक्स है वो हम उसका कॉलम हमने निकाल लिया। एफ एक्स, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स होगा, एफ एक्स निकालेंगे। चलिए एफ एक्स निकालते हैं। 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखें 150। उसके बाद में 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 600। उसके बाद में यहाँ पर 770, उसके बाद में 640, उसके बाद में 270, इनको मल्टीप्लाई करने, यह आ गया एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान अब हमें क्या करना है, एफ एक्स निकालिए, सिग्मा एफ एक्स। चलिए सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर, सिग्मा एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, इन सभी को हम, ये सभी प्लस में है तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो इनका मान हो जाएगा 2430। उसके बाद में सिग्मा एफ
एफ का कॉलम है, इनके सभी अंक को जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ इसका मान आ जाएगा 35। चलिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ एक्स इसका मान आ गया 2430 अपॉन में सिग्मा एफ का मान है 35। दोनों संख्याएं 5 से डिवाइड हो सकती है, 2430 में 5 का भाग दे सकते हैं और 35 में भी 5 का भाग दे सकते हैं। तो ऊपर वाली संख्या हम भाग देंगे तो ये छोटी होने के बाद में हो जाएगी 486 और इसके अपॉन में 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7। अब 486 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 69.42। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नीचे लिख देंगे माध्य जो ज्ञात करना था वो लिख देंगे हम। यहां पर लिखेंगे हमें कौन सा माध्य ज्ञात करना था, साक्षरता दर ज्ञात करनी थी। तो माध्य साक्षरता दर, माध्य साक्षरता दर हो गई इसकी 69.42। ये इसका आंसर हो गया। तो यह था क्वेश्चन नंबर 9 जिसको हमने प्रत्यक्ष विधि या सरल विधि साधारण विधि से हल किया है। तो ये विधि सबसे छोटी विधि है प्रत्यक्ष विधि, इससे जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना रहता है कि जो ये अंक है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन हो जाता है। बाकी ये सबसे छोटी विधि है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर मेरा ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।